Introduce us about yourself और आपका educational background. Myself Mohammad Sibuatullah and I am from Bihar, Nalanda. Okay. मैंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, बीएससी हमारा मैथ था। उसके बाद मैंने अब बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर बीआर कंप्लीट किया बीआईटी मिश्रा से। उसके बाद देन मैंने मूव किया सिविल सर्विस में। कैसा रहा आपका इंटरव्यू? इट्स ऑल गुड। क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए आपसे? क्वेश्चंस हमारे डेफिनेटली जो डैफ में हमने फिलअप किए थे, ज़्यादातर क्वेश्चन हमारे उनके अकॉर्डिंग पूछे गए और बाकी कुछ वर्ल्ड वॉर के हिसाब से और वही सब सारे क्वेश्चंस थे। आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या है? हिंदी साहित्य था हमारा। हिंदी साइड में कुछ क्वेश्चन पूछे? हाँ, डेफिनेटली कुछ। आपने ऑप्शनल की तैयारी कहाँ से की? मैंने जो भी थे सारे मैंने नोट्स, विकास सर का ही था वो सारा, उसके अकॉर्डिंग मैंने तैयार की थी। प्रीलिम्स के लिए तैयारी कहाँ से आपने की और कौन सा सोर्स था आपके लिए? मेरा सोर्स जो भी था वो सारा नेट से, मैंने जो भी था मैंने सारा यूट्यूब से ही किया था। सेल्फ स्टडीज़ था हमारा और कुछ नहीं था। तो आपने कोई गाइडेंस या कोई मेंटरशिप या कोचिंग नहीं? नहीं, कोई मेंटरशिप, कोई कोचिंग नहीं ली मैंने। मेंस की तैयारी कैसे की? सेम सेल्फ स्टडी या क्योंकि ये एग्ज़ाम बहुत कॉम्पिटिटिव है। यस। तो जाहिर सी बात है कि बहुत फिजिकल और मेंटल एग्जॉशन भी होता है और मेंटल स्ट्रेस भी आता है। बिल्कुल। तो इन चीज़ों को कंट्रोल करने हैं, इन चीज़ों को कैसे प्रिवेंट किया जाए ताकि अच्छे तरीके से हेल्दी एटमॉस्फेयर में तैयारी की जाए? आप हेल्दी एटमॉस्फेयर की बात ऐसी है, आप किसी भी चीज़ को ज़्यादा प्रेशरफुली ना लें, आप कैजुअली लें। आप अगर अपना 100% देते हैं इसमें तो डेफिनेटली होना है, ठीक है। अगर आप थोड़ा भी सोचते हैं कि मैं दे रहा हूँ, होगा या नहीं होगा, जहाँ ये आ जाती है ऑप्शनल आ जाता है हाँ और ना में, वहाँ पे आपका बैलेंस डगमगा जाता है, गड़बड़ हो जाता है, ठीक है ना। आप अगर 100% अपना करेंगे तो डेफिनेटली होगा। आपको कोई बैकअप प्लान था कि ये एग्ज़ाम कॉम्पिटिटिव है, कॉम्प्लिकेटेड है, अनसर्टेन है, बिल्कुल अनप्रेडिक्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा है? यस। तो कुछ वैसा प्लान तो था नहीं, बस करना था और इसी को करना है। अभी हुआ तो भी ठीक है, नहीं हुआ तो नेक्स्ट टाइम फिर यही करना है, तो छोड़ना नहीं है। मतलब सक्सेस और फेलियर को पर्सनली नहीं लेना है? नहीं। ओके। यूपीएससी और मेंटल हेल्थ के बारे में आपका क्या विचार है? क्योंकि यूपीएससी में जब एस्पिरेंट तैयारी करना शुरू करते हैं तो बहुत सारा मेंटल स्ट्रेस इनके ऊपर इम्पोज हो जाता है, कॉन्शियसली या सब कॉन्शियसली। तो ऐसी सिचुएशन में आपको क्या क्या करना चाहिए जिससे आप ठीक रह सकें? नहीं, जैसा कि मैंने आपको लास्ट टाइम बताया कि आप 100% फुल प्रेशर ना लें। मेंटल हेल्थ की जहाँ तक बात है, आप मतलब उसको लेके चलेंगे नहीं, मुझे करना है, कर लेना है। आप अगर मैं लास्ट टाइम भी वही बोला कि अगर आप ज़्यादा प्रेशर लेंगे तो फिर आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तो बहुत ज़्यादा प्रेशर लेके भी नहीं करना है, आप सोच के चलेंगे और अपने जो स्टडीज़ है उसको कुछ टाइम दें, कुछ टाइम अपना एंजॉय करें। एंजॉयमेंट को हॉबी की तरह ले लें? बिल्कुल, वो भी कर सकते हैं आप। क्या क्या हॉबीज़ है आपकी? मेरी हॉबीज़ तो ट्रैवलिंग करनी थी, घूमना था मेरा, तो मैं तो घूमता भी हूँ और पढ़ाई भी करता हूँ। जैसे अभी रिसेंट पास्ट में आप कहाँ घूमे? मैं रिसेंट पास्ट में अभी मैं सिलीगुड़ी की तरफ, एक लतागुड़ी है, वहाँ मेरा एक टूर था, मैं वहाँ पे गया था, वहाँ घूम कर आया हूँ। सिविल सर्विस में आपकी मोटिवेशन जो है कहाँ से आई? मोटिवेशन एक्चुअली मेरी जो आई, मैंने 2017 में शादी की, अभी हमारे 3 बच्चे हैं, ठीक है। और ये जो मोटिवेशन आया ये मेरा सेल्फ नहीं था, ये 100% मेरी वाइफ का जो है वो फोर्स था कि नहीं करना है तो करना है आपको, चाहे कैसे भी हो आपको करना है। तो 100% जो श्रेय है ये उसी को जाता है हमारा। इस एग्ज़ाम में कौन कौन से इश्यूज़ आपको फेस करने होते हैं जब आप तैयारी करते हैं? आपने कौन से इश्यूज़ फेस किए? मैंने कौन से इश्यूज़ जो है वो बहुत सारे होते हैं, मतलब प्रीलिम्स के टाइम में इश्यूज़ आता है। मतलब आप जब प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हो तो प्रीलिम्स का टाइम आता है कि आप मतलब सी सेट का ज़्यादा रहता है। कुछ लोग बोलते हैं, चूँकि मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था तो लोग बोल रहे थे सी सेट में ज़्यादा है, उसमें ज़्यादा करना है, तो वहाँ पे कन्फ्यूज़न रहता है। लेकिन जब आप मतलब आपकी तैयारी हो जाती है और लगता है कि नहीं मैं हो गया, मैं कर लूँगा, तो जब तक एग्ज़ाम नहीं देते हैं, एग्ज़ाम में नहीं बैठते हैं, तब तक लगता है कि नहीं क्या है नहीं है, तो टेंशन बना रहता है। लेकिन एग्ज़ाम के बाद जैसे रिज़ल्ट आया तो लगा कि चलो हो गया, तो फिर मतलब 80% कॉन्फिडेंस वहाँ से आ जाता है मेंस के लिए कि चलो मेरा एक हो गया तो नेक्स्ट हो जाना है। दैट्स इट। हाउ वाज द नाइट बिफोर इंटरव्यू? कल रात कैसी गुजरी आपकी? क्या स्ट्रेस? स्ट्रेस एक्चुअली सिर्फ कल रात की मैं बात नहीं करता हूँ, लास्ट 1 वीक से जो स्ट्रेस है वो मेरी बहुत ज़्यादा है। मतलब रात में नींद नहीं आ रही थी, सो नहीं पा रहा था,
कुछ रिवाइज़ करना वो नहीं कर पा रहा था, मतलब ना पढ़ पा रहा हूँ और ना सो पा रहा हूँ। तो बस यही टेंशन था कि कितनी जल्दी मॉर्निंग हो जाए और हमारा इंटरव्यू हो जाए, बस कितना दिल मतलब 17 मार्च जो कितनी जल्दी आ जाए और कितनी जल्दी देकर फ्री हो जाओ, बस यही चल रहा था। कैसा फील हो रहा है? अभी तो फील फ्री, बहुत अच्छा, बस लग रहा है कि चिल कर रहे हो? बिल्कुल चिल फील कर रहा हूँ। ओके, आप स्पोर्ट्स देखते हो? सॉरी, आप स्पोर्ट्स देखते हो? कोई स्पोर्ट्स देखते हैं, खेलते नहीं, बहुत कम। क्रिकेट बहुत ज़्यादा, कुछ T20 वगैरह चलता है तो हल्का फुल्का देख लेता हूँ, अदरवाइज़ नो इंटरेस्ट स्पोर्ट्स में। तो क्रिकेट में अगर आपको कहा जाए कि कोई इंस्पिरेशन आप लोग जो मेंटल हेल्थ का मतलब एज ए मेंटल हेल्थ गाइड काम करे होगा, तो कौन सा ऐसा क्रिकेटर होगा जिसको आप एज ए आइडियल देखोगे? ये क्वेश्चंस मेरे लिए आंसर्स देना थोड़ा टफ है। रीज़न क्या है कि मैं मतलब उतना क्रिकेट ना तो देखता हूँ, बस कभी कभी ओकेजनली देख लिया तो देख लिया, अदरवाइज़ मैं उसके बारे में उतना बता नहीं पाता हूँ आपको।